अगस्त को जब स्कूल गई मैं तो अब मुझसे बोल रहा है क्या कहते हैं कि आप रेगुलर नहीं आ पाओगे, प्राइवेट करो आप और यहाँ के बच्चों का माहौल खराब होएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार यह नारा बड़ी मजबूती से बुलंद करती है, लेकिन अल्मोड़ा का एक सरकारी स्कूल सरकार की इस मुहिम को पलीता लगा रहा है। आरोप है कि स्कूल ने 11वीं कक्षा की एक छात्रा को सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं दिया क्योंकि वो शादीशुदा है। स्कूल मैनेजमेंट ने यह कहते हुए छात्रा को पढ़ाने से मना कर दिया कि अगर छात्रा को पढ़ाया गया तो स्कूल का माहौल खराब होगा। हैरान करने वाला ये मामला नियाजगंज के राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से सामने आया है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद जब वो स्कूल गई तो टीचर्स और प्रिंसिपल ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। मैं आज तक वहाँ से पढ़ती भी आई हूँ, स्कूल से अभी तक 8th क्लास से अभी तक वहाँ से पढ़ती भी आई हूँ। फिर 28 जुलाई को मेरी शादी होने के कारण मैं अब 3 अगस्त को गई थी वहाँ पर। 3 अगस्त को जब स्कूल गई मैं तो अब मुझसे बोल रहा है क्या कहते हैं कि आप रेगुलर नहीं आ पाओगे, प्राइवेट करो आप और यहाँ के बच्चों का माहौल ख़राब होएगा, इसलिए मैं स्कूल रेगुलर जाना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर वो लोग मुझे मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। हम आपको छात्रा की तस्वीर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इस छात्रा की तकलीफ आपको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल ये छात्रा 8वीं कक्षा से इसी स्कूल में पढ़ रही थी। 28 जुलाई को छात्रा की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद जब छात्रा दोबारा स्कूल पहुंची तो स्कूल ने छात्रा की एंट्री ही बैन कर दी। छात्रा की सास ने आरोप लगाया है कि स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें उनकी बहू को क्लास में बैठने के लिए यह कहकर मना कर दिया है कि स्कूल में शादीशुदा लड़कियों के रहने से स्कूल का माहौल खराब हो सकता है। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है कि आप अपनी छात्रा का दाखिला किसी प्राइवेट स्कूल में करा दीजिए। छात्रा पढ़ना चाहती है लेकिन स्कूल में एंट्री बैन हो गई है। ऐसे में छात्रा के परिजन आला अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। छात्रा के परिजनों ने अफसरों से समाधान की गुहार लगाई है। सीओ से लिख के लेटर लिख के लाई है। अगर वो कहेंगे कि वो परमिशन दे देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम लड़की को हम रेगुलर नहीं बिठा सकते हैं स्कूल में, आप प्राइवेट करवाइए। फरवरी में प्राइवेट होगा, आप फॉर्म भर लीजिए। मैंने ये भी कहा कि मैम सारा साल खराब हो जाएगा, मुझे नहीं कराना है प्राइवेट, मुझे रेगुलर ही पढ़ाना है बच्ची को। तो वो कहने लगे रेगुलर तो नहीं बैठाएंगे हम। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। स्कूल की प्रभारी प्रधानाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने छात्रा को कक्षा में बैठने से मना नहीं किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की है, जिस पर अफसरों ने छात्रा को स्कूल में पढ़ने देने की अनुमति दे दी है। छात्रा के स्कूल में आने पर कोई पाबंदी नहीं है। कक्षा 11वीं की छात्रा है, जिसके परिजनों ने हमें अवगत कराया कि 28 तारीख को उसका विवाह वो करने जा रहे हैं। तो इतनी सी बात हुई थी कि हमने कहा हमारे संज्ञान में नहीं है कि विवाहित छात्रा को हम विद्यालय में बिठाएं या न बिठाएं। हम उच्चाधिकारी से इसका संज्ञान लेंगे और उसके उपरांत हम बच्ची को जैसे वो पढ़ रही है वैसे ही पढ़ती रहेगी। तो ये मुद्दा इन लोगों ने बेवजह बना दिया। हमारी अपने उच्चाधिकारियों से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा कि आप बच्ची को बना के रखिए। हमने उसका नाम निरस्त भी नहीं किया है। बच्ची आए विद्यालय नियमों के अधीन जैसे अभी तक पढ़ रही थी वैसे विद्यालय में पढ़ेगी। मामले पर विवाद बढ़ता देख स्कूल मैनेजमेंट ने अपना रुख साफ कर दिया है। छात्रा के दावों का भी स्कूल मैनेजमेंट खंडन कर रहा है। हालांकि एक गंभीर सवाल आरोप लगाने वाली छात्रा के परिजनों पर भी उठ रहा है। सवाल ये कि जब छात्रा अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी तो उसके परिवार वालों ने छात्रा की शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्या छात्रा के भविष्य से स्कूल मैनेजमेंट के साथ साथ खुद उसके परिवार ने भी खिलवाड़ नहीं किया है? क्या इसमें गलती सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट की है या फिर छात्रा को बेवक्त शादी जैसे बंधन में बांधने वाले उसके परिवार वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं? श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।